हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोग पैसे वाइज सीख रहे हैं, जिनमें अभी तक हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का चारों टेंस बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि 8 ही टेंस का पैसे वाइज बनता है, लेकिन आई प्रॉमिस यू मैं आपको 12 टेंस का पैसे वाइज बताऊँगा बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। मैं मानता हूँ कि उनका इम्पोर्टेंस कम है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं होते हैं, बट फिर भी आप जानते रहो, ये तो आपके लिए बड़ी बात है ना। तो आज हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस को बहुत ध्यान से समझेंगे। इसका मैं रूल तो नहीं लिखूंगा, पैटर्न लिखूंगा, बट रूल मैं फिर से बोल देता हूँ, आप अच्छे से नोट कर लो। इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, ओके। फिर सब्जेक्ट के अनुसार मीन्स कर्ता एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वर, सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब लगाकर वर्ब के, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखकर उसके पहले बाई लगा देते हैं। बाकी रेस्ट थिंग्स है, प्लेस भी, टाइम आप पहले से ही जानते हो। तो मैं पैटर्न लिख रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान से देखते रहो, एक बार ध्यान करो, ओके। आइए देखते हैं। तो रूल के माध्यम से हम लोग पैटर्न देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखेंगे वाज या वर। ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर लगेगा। उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट आप इसके बाद ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। उसके बाद आप लिखना चाहो तो अदर वर्ड में प्लेस विद टाइम में पहले से बताया था आपको, प्लेस विद और टाइम आपको लिख देना होगा लास्ट में। यही रूल आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी फॉलो होगा, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से ध्यान से देखेंगे, एक एक पैटर्न को बहुत ध्यान से समझिएगा, है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मजा आएगा आपको। जैसे मैं लिख दूँ, राम रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो राम रोट अ लेटर भी इतना समझो पहले। तो अब ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे है इसकी पहचान, मतलब पहले तो एक्टिव वाइज सेंटेंस देखकर फिर समझेंगे कौन सा टेंस है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ये एक्टिव वाइज है। अब हमें बनाना है इसका पैसिव वाइज। तो पैसिव वाइज बनाने से पहले देखना कि किस टेंस में है। ये रोड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो अब रूल क्या कह रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाइज बनाते समय सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, मैं यही लिख देता हूँ अ लेटर, ओके ना। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, वाज या वर। तो अ लेटर आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आप डिसाइड करो। तो मुझे लगता है कि अ लेटर आपका सिंगुलर है, इसलिए वाज लगानी है। तो अ लेटर वाज, फिर क्या करेगा, वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में चाहिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रोड आपका सेकंड फॉर्म है, आप पैसिव बनाएंगे तो रिटन थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ओके ना। WRITTEN, तो रिटन आपका ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा, अ लेटर वाज रिटन। अब क्या करना, अब किसके द्वारा, राम के द्वारा, तो आप बाई राम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना। अ लेटर वाज रिटन बाई राम, ये इस तरह से सेंटेंस बनेगा, अ लेटर वाज रिटन बाई राम, राम रोट अ लेटर, अ लेटर वाज रिटन बाई राम। तो इसमें देखा क्या आपने, ये ऑब्जेक्ट था, मैंने सब्जेक्ट बना दिया, फिर साइड के लिए वाज लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। उसके बाद ये सब्जेक्ट था, अब चला के लास्ट में बाई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो बाई के बाद लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग होता है। पैटर्न भी आपको वही कह रहा है, ठीक है ना। अब सीता, सीता sang अ सॉन्ग इन द क्लास, कुछ भी हो सकता है, आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन आप पहले इसी का बना लो, सिंपल एकदम। तो अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट था, इसे मैंने बना दिया सब्जेक्ट। तो अ सॉन्ग आपका सिंगुलर है, अ सॉन्ग वाज, अब सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म sang होता है, थर्ड फॉर्म sung होगा, तो SUNG थर्ड फॉर्म हो गया। तो अ सॉन्ग वाज sung। अब क्या बचा, बाई सीता कर दीजिए आप, कुछ है भी नहीं इसमें, आया समझ में, देखना कितना आसान है, सिंपल ही मुझे देना है। उसके बाद यदि आप नेगेटिव देना चाहें तो आई, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या लगती है, डिड नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट अब्यूज, देखिए अब्यूज हिम, मैंने उसे गाली नहीं दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल तो ऐसे ही बनानी है। अब इसका पैसिव बनाना होगा आपको, तो सबसे पहले हिम आपका ऑब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही हुआ ना। अब ही के बाद आपको लगानी है वाज या वर्ब, ही भी सिमिलर है, इसलिए लगाना आपको वाज। तो ही वाज, अब नहीं जब आने पे जैसे डिड के बाद नॉट लगा था, वैसे वाज पर नॉट हो जाएगा। तो ही वाज नॉट, मतलब ही को मैं सबसे पहले बता दिया, हिम ऑब्जेक्ट था, जब यहाँ पर लिखेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा।
ओके ना। तो अब हमें सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखना है, फिर सहायक क्रिया लिखनी है। सहायक क्रिया क्या है, वाज, क्योंकि ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही वाज नॉट, अब अब्यूज का थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड, ठीक है ना। अब्यूज्ड, उसके बाद आई आपका सब्जेक्ट था, अब उधर जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, बाय मी। आई आपका सब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय मी ही होगा। अब चूंकि ये नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से लिखेगा डिड दे नॉट या नेवर, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। डिड दे नॉट वेस्ट दियर टाइम ना, दियर टाइम, सिंपल, क्या वे अपना समय बर्बाद नहीं किए, कहाँ कब कैसे, उससे बात का मैटर है। हमें सिर्फ अब आपको सिंपल सेंटेंस देकर के पैसिव वॉइस का पैटर्न समझाने हैं कि पैसिव वॉइस सच में क्या है। मतलब हम किसी रूप को ही चेंज कर दे रहे हैं पूरा पूरा, बट सेंस सेम है ना। तो टू चेंज द सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। यदि कोई पूछे पैसिव वॉइस क्या है, तो उसके पूरे रूप को चेंज कर देना, पूरे वर्ड को चेंज कर देना, बट फिर भी सेंस, उसका मीन्स, इसका अर्थ एक ही हो, वही पैसिव वॉइस कहलाता है। तो अब क्या होगा, इसका ध्यान से देखिएगा, ऊपर हेल्पिंग वर्ब है, नीचे भी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा डिपेंड करता है, किसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आप सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। THEIR, दियर टाइम, टाइम हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए क्या सब पहले है, तो वाज पहले हो, तो वाज दियर टाइम। अब नहीं सब था, तो यहाँ पे देखिए कर्ता के बाद नॉट है, यहाँ भी कर्ता के बाद नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाज दियर टाइम नॉट, और वेस्ट का थर्ड फॉर्म वेस्टेड, सिर्फ दी लगा देना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो वाज देयर टाइम नॉट वेस्टेड। अब चूंकि दे सब्जेक्ट है, इधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या करेंगे ऑब्जेक्ट में, बाय देम कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आ रहा है समझ में। ये आपका रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग था। अब रूल सेकंड भी देख ले तो सिंपल होगा, हाउ डिड सी ईट फूड, वह खाना कैसे खाई, सिंपल लिखिए, हाउ डिड सी ईट फूड, वह खाना कैसे खाई। अब इसका पैसेज बनाना होगा, तो सबसे पहले हाउ, ऊपर क्वेश्चन वर्ड है, नीचे भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ऊपर डिड था, हमें नीचे भी डिड लगाना है, तो डिड थोड़ी लगेगा, आपको हेल्पिंग वर्ड लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ड कौन सी लगेगी, हेल्पिंग वर्ड तो वाज या वर लगती है, इसमें वाज या वर लगती है, लेकिन वाज लगानी है वर लगानी है, ये देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो फूड आपका ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट हो गया, तो फूड तो सिंगुलर ही है, इसलिए वाज लगेगा। तो हाउ वाज फूड, अब ईट का थर्ड फॉर्म इटेन कर दीजिए। अब सी आपका सब्जेक्ट था, उधर जाएगा तो बाई हर हो जाएगा, क्या होगा, बाई हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी देना होगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आ रहा है समझ में। है ये बहुत ज्यादा आसान, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। अब हम यदि और थोड़ा सा एग्जांपल और भी देखते हैं हम, हाउ के बाद वाई देख लीजिए, वाई डिड द चाइल्ड नॉट टेक बुक फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम द शॉप। इसका मतलब वाई डिड द चाइल्ड, बच्चे ने नॉट टेक नहीं लिया बुक किताब फ्रॉम द शॉप, दुकान से, बच्चे ने दुकान से किताब क्यों नहीं लिया, ठीक है ना। अब कैसे बनाना है आपको, ये देखना है कि मेन वर्ब के तुरंत बाद जो होता है शब्द वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो टेक आपका वर्ब है TAKE, टेक के बाद आपका बुक है ना, ये बुक आपका ऑब्जेक्ट है, इसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे, इस बुक को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। बट कहाँ रखेंगे, ये सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है आपको, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन वर्ड है, नीचे भी क्वेश्चन वर्ड, ऊपर सहायक क्रिया है हेल्प में, तो नीचे भी सहायक क्रिया है। बुक आपका एक वचन है, इसलिए वाज लगाना, ठीक है ना। तो वाई वाज बुक, वाई वाज बुक। अब सब्जेक्ट देखिए, चाइल्ड के बाद नॉट था, यहाँ पर बुक के बाद नॉट हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगानी है। तो वाई वाज बुक नॉट, अब टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा, TAKEN, टेकन। वाई वाज द बुक नॉट टेकन फ्रॉम द शॉप, आप लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो बाय द चाइल्ड फ्रॉम द शॉप आप कर दो, तब भी सही है। तो चूंकि वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट होती है, आप भी यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दो, बाय द चाइल्ड, बाय द चाइल्ड। अब ये फ्रॉम द शॉप आप लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से लिख दो, ये होना भी यहीं पर चाहिए, ठीक है ना। लेकिन लोग करते क्या, फ्रॉम द शॉप बाय द चाइल्ड करते हैं। तो फ्रॉम द शॉप आपका ये प्लेस है, वर्ब के बाद प्लेस नहीं होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होती है। जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वर्ब के बाद ही लिखेंगे ना, रूल तो यही है। बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पीकिंग में तो सब कुछ चलता है, लोग ऐसा कहते हैं इन स्पीकिंग एवरीथिंग विल डू, बट ऐसा मेरा मानना है कि आप यदि चल रहे हैं तो सही से चलो ना, आप इस तरह से पैर फैला के क्यों चल रहे हैं, जैसे नॉर्मली चलते हैं लोग डिसिप्लिन में, वैसे चलो तो अच्छा तो यही रहेगा। आप इसी भी नोट कर चुके हो, तो मैं कुछ और भी नया और बेहतर चीज़ देना चाहता हूँ।
मैं इरेज कर दूं ऊपर की चीज़ें कुछ, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे, क्योंकि अब जो बताने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आई होप कि आप नोट किए होंगे, नहीं भी किया तो प्लीज़ एक बार बैक जाके देख लीजिएगा। जैसे यदि हम दे हु कॉल्ड यू लास्ट डे, कल आपको किसने बुलाया था, कुछ भी हो सकता है। तो हु कॉल्ड यू लास्ट डे, मुझे बताना क्या है, हु आपका खुद ही सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं। ये पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस की बात है। अब चूंकि हमको पढ़ना है पैसिव वॉइस, तो हम करेंगे क्या, हु, इसको दो तरह से हमने बताया था, हु को बाई हु कर देंगे पहले, यहीं पर आप बाई हु कर दीजिए, बाई हु। अब हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो आपका यू ऑब्जेक्ट है, जो कि वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट इधर होगा। अब इसमें सब्जेक्ट बनाना है, तो यू को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। यू को आप सब्जेक्ट बना दिए, वर्ब हो गया। सो बाय हुम वर यू, अब सब्जेक्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो काल का थर्ड फॉर्म होता है कार्ड, ठीक है ना। लास्ट है, अब ये उतर जाएगा, ये तो टाइम नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं। सो बाय हुम वर यू कार्ड लास्ट है। एक प्रकार से भी और बनाना चाहते हैं तो एकदम सिंपल, इस हु को बिल्कुल कोई छेड़खानी ना करते हुए हु में उतार दीजिए, ठीक है। अब हेल्पिंग में लगानी है, क्यों, चूंकि सब जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट आपका ये यू है, अब इधर आएगा तो वर लगाना होगा। सो हु वर यू, अब वर की थर्ड फॉर्म, तो काल का थर्ड फॉर्म कार्ड होता है, कार्ड। अब वर के बाद हमें बाई लगानी, क्योंकि पैसे वाइज में बाई लगती है, आप जानते ही हो, तो बाई लगाना क्या है, यहाँ पर वर्ब के तुरंत बाद बाई लगा दीजिए, पैसे वाइज हो गया। सो हु वर यू कॉल्ड बाई, अब लास्ट आप उतार दो, क्योंकि आप कुछ बच नहीं रहा है, सिंपल लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देख रहे हैं आप कितना ज्यादा आसान है। तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी बनता है सेंटेंस, मतलब हु को दो तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, मैं ध्यान से समझिएगा, मैं हर टेंस में आपको इसे एक बार बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लियोगे तो मैं कुछ और भी एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। जल्दी से आप फिलहाल इसको नोट करते रहिए, जल्दी से नोट कीजिए, समझते नहीं, कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। आप चूंकि हु को आपने दो तरह से बनाया है, अब हम बना दे, यदि व्हाट को लगा दें, व्हाट डिड यू लर्न, या व्हाट डिड दे, व्हाट डिड वी, व्हाट डिड ही, कुछ भी हो सकता है, मैं सब्जेक्ट यहाँ कुछ भी ले सकता है। तो व्हाट डिड सी लर्न टुडे, आज वो क्या याद की, सिंपल एकदम। तो अब ये समझना है कि व्हाट में कभी ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, ठीक है, व्हाट में कोई ऑब्जेक्ट होता है नहीं, इस व्हाट शब्द को ही हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो पैसिव वॉइस का नियम तो ये है कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब ये व्हाट जो आपका ऑब्जेक्ट था, अब ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। जब ये सब्जेक्ट हो गया तो इसके बाद हेल्पिंग ऑफ सहायक क्रिया लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म करिए, क्योंकि रूल देख रहा है सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए करते हैं। तो व्हाट आपका सब्जेक्ट हो गया, तो कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंपल इसको सिंगुलर ही मानते हैं हमेशा। तो व्हाट वाज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, ठीक है ना, व्हाट वाज लर्न, ठीक। अब क्या करना, लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, अब वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या था, सी आपका सब्जेक्ट था, अभी इधर आएगा, अब बाई हर हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। तो व्हाट वाज लर्नड बाय हर, टुडे था लास्ट में, टुडे उतार दीजिए, TODAY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। आ रहा समझ में आपको, देख पा रहे हैं। एक एग्जांपल और समझिए, आपने देखा कि हु सब्जेक्ट था तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया बाय हूं, अब व्हाट आपका पहले से ही ऑब्जेक्ट था, मैंने सब्जेक्ट कर दिया। अब एक चीज और देख लीजिए, होम, यहाँ पर हु था, अब मैं होम दे रहा हूँ, ये भी कुछ नया है, इसके बाद भी जो होगा वो भी नया होगा आपके लिए। होम डिड दे बीट टुडे, बहुत ध्यान से देखिए, होम किसे, डिड दे वे, बीट पीटे आज वे किसे पीटे, होम इज किसे या किसको होता है, ठीक है ना। तो अब इसका पैसेज कैसे बनेगा, रूल क्या है, रूल तो ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किसे पीटे, किसे अब क्या लगा करके तो ऑब्जेक्ट निकालते हैं। जैसे हमने इसमें क्या लगाया तो आपका जो है व्हाट ही ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया मैंने, देखिए सब्जेक्ट हो गया। नीचे वाले में किसे लगाया
तो whom मीन्स किसे होता है, ये जब किसे लगाएंगे तो यही शब्द मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट के रूप में। और रूल तो ये है पैसिव का कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर whom आपका ऑब्जेक्ट था, अब ये नीचे बनने जा रहा है सब्जेक्ट। तो whom का सब्जेक्ट who होता है, WHO who। अब who सब्जेक्ट है तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो who तो नॉर्मली सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ओके ना। who मींस कौन होता है, यदि कौन कौन होगा तब तो प्लूरल माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम जो है सिंगुलर मानेंगे क्योंकि किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है। आपने किससे गाली दी है, आपने किसे बेटा या उन्होंने किसे बेटा, तो सिंपल who मींस कौन। अब who के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब वाज लगाना है, तो who वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन होता है, BEATEN। तो who was beaten, अब किसके द्वारा, दे था, बाय देम कर देंगे, क्योंकि दे सब्जेक्ट है इधर आएगा ऑब्जेक्ट ग्रुप में, तो बाय देम कर देंगे। अब टुडे लास्ट में टाइम था तो सुतारी देना, हमें कुछ करना ही नहीं, तो whom से who हो गया, who से whom हो गया और whom से who हो जाएगा। मतलब ये देख रहे हैं कि यदि सब्जेक्ट है तब तो ऑब्जेक्ट करनी होगी, whom हो जाएगा, और पहले से ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होगा, who हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने दोनों तरह के एग्जांपल देकर आपको बता दिया, आई होप कि कुछ हेल्प मिला होगा आपको। आप यदि नोट कर चुके हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए, कुछ मैं ऊपर के डिलीट करके एक और बताता हूँ, ये कि प्रश्नवाचक शब्द ही जब सब्जेक्ट बन जाए, मतलब क्वेश्चन वर्ड ही जब सब्जेक्ट के रूप में होंगे तो उन्हें तो ऑब्जेक्ट बना देना होगा, है ना। ऊपर देखते हैं एक एग्जांपल और ध्यान से देखिएगा, एक बार में आएगा, ठीक है। नोट कर लिया आप ना, थोड़ा फास्ट कीजिए प्लीज, टाइम जो कि बहुत कम है, छोटी सी वीडियो मुझे सब कुछ देना है तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मुझे सब कुछ करना होगा। अब हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच, ये चार ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करते हैं, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ और आपको प्रूव करता हूँ 1 मिनट के अंदर, ध्यान से देखिएगा। whose brother did they, did we, did he, did she, कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे ही ले लेता हूँ, ठीक है ना, ही। तो whose brother did he, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि जब did लगती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो to whose brother did he help, सिंपल। अब समझिए इसको कैसे बनाना है, तो to whose brother मतलब किसके भाई को, did he वह हेल्प मदद किया, किसके भाई की वह मदद की, ठीक है ना। टू whose brother did he help, वो किसके भाई की मदद की है। यहाँ पर टू मींस को होता है, बट ऑब्जेक्ट ग्रुप में आपको यहाँ पर टू लगा देना होगा। जब भी क्वेश्चन वर्ड आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए टू लगाना ही पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर टू ही दर्शा रहा है कि ये क्वेश्चन वर्ड आपका ऑब्जेक्ट है। अब रूल क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट है तब तो सब्जेक्ट बन जाएगा। टू whose brother आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट बना देंगे, तो whose brother, अब चूंकि ये टू हट जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो टू whose brother से अब ये whose brother सब्जेक्ट हो गया, whose brother किसी के भाई एक वचन है, तो इसलिए हमको was लगाना है, तो whose brother was। अब help का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, helped, किसके द्वारा, उसके द्वारा, by him। to whose brother was, देखिए whose brother was helped by him, ऊपर वाला में क्या था, मैं दोनों का अर्थ बता देता हूँ। वह किसके भाई को मदद किया या किसके भाई की मदद किया, चलिए ऊपर वाला था, नीचे वाला किसका भाई उसके द्वारा मदद किया गया। यदि कहीं लिखा हो पहले से ही आपको पहचानने के लिए दे दिया जाए कौन सा पैसिव वॉइस है, तो REA की मतलब है पढ़ाया गया, आ गया, ई गई, ए गए, मतलब गया शब्द लगा रहेगा, REA की बात, ठीक है। पढ़ाया गया, लिखाया गया, सुलाया गया, मारा गया, पीटा गया, गाली दिया गया, अपमानित किया गया, सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, आ गया, ई गई, ए गई करके आएगा। ये आपके पास्ट में सेंटेंस की पहचान हो जाएगी। कैसे, किसका भाई उसके द्वारा, बाय हिम उसके द्वारा मदद किया गया, ठीक है ना, या उसने किसके भाई की मदद की। तो इसी के बेस पर एक और सेंटेंस देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम नीचे जो सेंटेंस लिखने जा रहे हैं इसको इरेज करना होगा हमें। एक सेंटेंस हम देखें, यही सेम सेंटेंस को मैं दूसरे पैटर्न बता रहा हूँ। इसमें हमने टू whose ब्रदर को मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट था, नीचे सब्जेक्ट बना दिया। अब नीचे वाले जो सेंटेंस लिख रहे हैं, यहाँ जो ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बाद फिर उसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाती है देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। whose brother सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, क्योंकि जब प्रश्नवाचक सब सब्जेक्ट बनते हैं तो शायद के हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, डिड नहीं लगेगा, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो whose brother helped us today, आज हमारी किसके भाई ने मदद की,
अब सिंपल इसको बनाना है, ध्यान दीजिएगा। अभी हुज वर्ड कौन मदद किया, किसके भाई ने मदद किया, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है बट ये सब्जेक्ट है क्योंकि मदद यही कर रहा है। अब जब सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट होगा तो बाई हुज मतलब लास्ट में नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे तब तो ये अफर्मेटिव बन जाएगा। हमको इंट्रोगेटिव बनाए रखना है, इसलिए हुज ब्रदर को बाई हुज ब्रदर पहले करना होगा आपको, ठीक है ना। बाई हुज ब्रदर हमें पहले ही कर देना होगा। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब हमें हेल्पिंग लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, अस आपका ऑब्जेक्ट है, इसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा। इसके पहले वर्ड लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वी प्लूरल है और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड आती है, क्योंकि रूल है, इंट्रोगेटिव रूल है। तो बाय हुज ब्रदर वर वी, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प आपका सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, हेल्प हो जाएगा। तो बाय हुज ब्रदर वर वी हेल्प। अब क्या बच रहा है, टुडे लास्ट में टाइम बच रहा है, बस वही उतार दीजिए और कुछ है नहीं, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता तो ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट पहले ही आ चुका है, बाय लग के देख लीजिए। यही यदि बाद में कर देंगे तो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा, हमको बनाए रखना है इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। आ रहा है समझ में, कर लेंगे आप इस तरह से। नहीं समझ में बात एक और देख लीजिए, जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स gave them money। अब जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स कितने विद्यार्थी, गेव दिए, देम माने उन्हें मनी पैसे, ठीक है ना, उन्हें कितने विद्यार्थी पैसे दिए। तो अब क्या होगा, अब कौन दिया, कितने विद्यार्थी पैसे दिए, कौन दिया, कितने विद्यार्थी, ये आपका हाउ मेनी स्टूडेंट्स ही सब्जेक्ट है। अब जब प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट बन जाए तो वो ऑब्जेक्ट होता है, तो करें कैसे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स था ये सब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में, बोलिए, बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होती है, बाई वर्ब के बाद होता है, लेकिन ये हाउ मेनी स्टूडेंट्स यदि बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स बाद में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव बनाए रखना है, इसलिए बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स पहले ही करना पड़ेगा। सो बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका ये देन ऑब्जेक्ट था, अभी सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दे हो जाएगा सब्जेक्ट, ये प्लूरल है इसलिए वर्ब लगाना पड़ेगा। सो बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अब देम को मैंने दे कर दिया तो प्लूरल था, बहुवचन इसलिए वर्ब लगा, वर्ब दे। अब गिव सेकंड फॉर्म था, यहाँ पर आ जाएगा थर्ड फॉर्म हो जाएगा, पैसे वाइज में थर्ड फॉर्म बनता ही है, गिवन मनी, ठीक है ना। और कुछ बच रहा है नहीं, अब चूंकि आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना होगा। आई होप कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान है और आपको एक बार में समझ में भी आई। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो मुझे लगता है एक बार आपको जरूर रिवाइज करना चाहिए और प्लीज लीव अ कमेंट फॉर मी। मैं हूँ कि मैं हर तरह से आपकी हेल्प करूँगा और मुझे अच्छा भी लगेगा आपके लिए करके कुछ। ये सारा मेहनत, ये इतना ज़्यादा त्याग है वो सिर्फ आपके लिए है, उन सभी बच्चों के लिए जो हर बात से अनजान है, जो हाई पैकेज देकर के किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाकर नहीं पढ़ सकते। मैं उनकी हेल्प करूँगा, आप भी मेरी ये हेल्प करोगे उन तक पहुँचाने में। ये लिंक, ये प्लेटफॉर्म उन तक कैसे पहुँचे ये आपकी लाइबिलिटी है। प्लीज़ आप आई होप कि ज़रूर करोगे। अपना पूरा ख्याल रखिए, हर तरह से बेहतर नया बड़ा करते हुए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।